हेलो गाइस एंड वेलकम टू गेट इनटू स्टॉक्स अगेन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे मार्केट के व्यू के रिगार्डिंग, और इस मार्केट के व्यू को देखते हुए हम क्या ट्रेड प्लेस कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना सो दैट आपको सारी चीजें क्लियर आए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है गाइस, जहाँ पे मैं सारे ही ट्रेड के अपने अपडेट पोस्ट करता रहता हूँ। इसको भी आप वॉच आउट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप सारी चीजें आपको मिलेंगी जो मैं ट्रेड में अपने एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ, या वो सारी चीजें भी मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरी अभी एक पोजिशनल ट्रेड चल रही है जो मैंने यहाँ पे आज पोस्ट करी हुई है, तो आप देखोगे गाइज मैं पहले ये पोजिशनल ट्रेड ही दिखा देता हूँ। ये वो ट्रेड है जो भी चल रही है, इसमें कुछ प्रॉफिट्स बुक है इसलिए आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है। इसका पे ऑफ ग्राफ अगर आप देखेंगे ना तो वो ये है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, लगभग 1000 के आसपास का प्रॉफिट हमको दिख रहा है। दैट्स ऑल राइट। अगर मार्केट डाउन रहती है, हमारी 17 की एक्सपायरी है 2 से 3 दिन बाद, अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन का अगर बेरिश मूव रहता है तो हम एक अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे। अच्छा खासा बुलिश रहता है तो भी हम अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे। मिडिल में रहता है तो हम अपना लॉस मिनिमाइज कर देंगे। ओके, अभी हमें यहाँ पे 1500 का लॉस दिख रहा है। आई विल ट्राई कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर मैं इसको भी खत्म कर पाऊँ। ठीक है, तो ये था सिंपल जो अभी तक ट्रेड चल रहा है। ठीक है, ये हमने आज इसमें 2 पुट बुक करे हैं, पुट को शिफ्टिंग करी है। ये सब आपको आई गेस समझ में आ रहा होगा। डेबिट स्प्रेड की वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, या आप वीडियो को पॉज करके भी इसको समझ सकते हो। हमने बस अपने पुट शिफ्टिंग करते करते मिडिल के लॉस को खत्म करने की कोशिश करी है। ओके, सो अब गाइज बात कर लेते हैं थोड़ा सा मार्केट के व्यू के बारे में। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन, एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। मुझे किसी का मैसेज आया था इस ट्रेड को लेके, एक डाउट। जब मैंने आज ये एडजस्टमेंट करा था ना, इसको देख के किसी का मेरे को एक डाउट मैसेज आया था गाइज। वो ये था कि सर अगर मार्केट कल के दिन 10% डाउन हो जाती है, अगर मार्केट कल ओपनिंग में लोअर सर्किट पे खुलती है तो गाइज देखो, समझो एक चीज। पहली चीज, इंडेक्सेस के अंदर लोअर सर्किट मजाक नहीं होता, आसान नहीं है वो होना। बट मानो कि हो भी सकता है। अगर हो गया तो, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आज तक हुआ नहीं है, हुआ है भाई पहले भी। अगर हो गया तो क्या करना है, सिंपल। मैंने आपको एक चीज बताई है, किसी भी ब्लैक स्वान इवेंट के लिए या 10% लोअर सर्किट टाइप के इवेंट के लिए, बड़े बड़े जो गैप डाउन होते हैं उनके लिए, आप हमेशा प्रिपेयर रहो अपने 10% लोअर सर्किट लॉस को लेके। आपको पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम एक्सपोजर कितना है, इस ट्रेड में मैक्सिमम रिस्क कितना लेके जाऊंगा। अगर कल के दिन मार्केट 10% लोअर सर्किट लगाती है ना, उस समय पे आपका लॉस फिक्स होना चाहिए। उस समय पे आपको पता होना चाहिए कि यार मैं इतना लॉस लेने को रेडी हूं। तो गाइस अब समझो, देखो, मैंने शायद कभी पहले की वीडियोस में भी बताया होगा, या आप अगर मुझे जानते हो पहले से तो आपको पता होगा, मैं 10% टू 15%, अगर कभी भी ब्लैक स्वान इवेंट होता है जो कि मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं 10 टू 15% ऑफ कैपिटल लूज करने को रेडी हूँ। ओके, माय कैपिटल का मैं 10 टू 15% लूज करने को रेडी हूँ। जैसे अभी जो मेरा कैपिटल है स्मॉल अकाउंट में लगभग 5 के आसपास है, यानी कि 50 टू 60 के आसपास अगर लूज होता है तो इट्स ओके। 50K के आसपास हम लूज कर सकते हैं अगर मार्केट में ऐसा कुछ हो 10%, जो कि 8-10 साल में एक बार होता है। राइट, दिस इज नॉट वेरी कॉमन सिनेरियो। ओके, ये बहुत रेयर सिनेरियो है। 10% गैप डाउन इज इतना पूरे कोरोना में एक बार हुआ था गाइस। ठीक है ना, तो ये चीज समझ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि मैंने बताया जब भी विक्स 28 को क्रॉस करे आपको ऑप्शन अपनी सेलिंग बंद कर देनी है, ये भी मैंने बताया हुआ है। तो विक्स 28 से ऊपर होगा तो बहुत 10%, विक्स 28 से नीचे बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, आप ये मान के चलो। तो जब उससे ऊपर होगा तो पहली बात तो आप ट्रेड से बाहर होगे, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मेरा कितना लॉस है। इसमें मेरा कितना लॉस है, 35 के आसपास, 35 टू 40। 10% आता है, ठीक है, 38 के आसपास आपको दिखा रहा है, 38, 39, तो मेरे 10% के लिमिट में है ना, मैं इतना लेके जा सकता हूँ। दैट्स सिंपल। ठीक है ना, तो ये चीज बस यहाँ पे समझनी, ज्यादा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और ऑब्वियसली बात है गाइस, जब मार्केट गिरेगा तो क्या होगा, आईवी बढ़ेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो आईवीज भी बढ़ जाती है, तो हम अल्टीमेटली उसी लॉस के आसपास रहने वाले हैं, हम उस 40 के आसपास ही रहने वाले हैं। कोई वहां पे बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप इस चीज को समझो, ठीक है ना। तो ये चीज हमको समझ लेनी है। इसके अलावा अगर आपको वो लॉस देख के लग रहा है कि नहीं यार 10% मैं बेयर नहीं कर सकता इतना, तब आप हेजेस बाय कर सकते हो। तब आप यहाँ कहीं हेज बाय करके जा सकते हो, जितना भी आप प्रेफर कर रहे हो लॉस उतने पे। ठीक है, जितना भी आप प्रेफर कर रहे हो उतने पे आप वो हेज बाय करके फिर जा सकते हो। ठीक है, ये मतलब पर्सनल है, आपको जो सही लग रहा है आप वो करके जा सकते हो।
कुछ लोग हमेशा हेज लेते हैं, आप वो भी ले सकते हो, दैट्स अप टू यू। ओके, ठीक है। मैं जिस तरह से करता हूँ मैंने आपको बता दिया कि मेरे को 10% पे अपना पता है कि कल मार्केट 10% अप या 10% डाउन होता है। आपका कोई ज्यादा सवाल नहीं होता है, मेनली डाउन साइड रिस्क होता है, क्योंकि अब गया तो कोई दिक्कत नहीं, अपना पोर्टफोलियो अच्छे हैं तो वो आपको प्रॉफिट दे देगा। और 10% डाउन में आपको पता होना चाहिए कि मैं इतना अगर होता है तो लेने को रेडी हूँ। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं सीधा हमारे निफ्टी के बारे में। तो गाइज अगर अभी आप देखोगे चार्ट्स को, तो ये मैंने लगा रखा है 200 डेली मूविंग एवरेज। ठीक है, क्या है ये? 200 डेली मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज लगाना, 200 उसकी वर्थ कर लेना डेली चार्ट के अंदर, इसको बोलते हैं डेली मूविंग एवरेज। ठीक है, नाउ अभी चार्ट कहाँ पे है? 200 डेली मूविंग एवरेज पे। ये 200 डीएमए क्या होता है पता है आपको? 200 डीएमए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। अगर मार्केट ऊपर से इस पे आती है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, नीचे से आती है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है। ओके, और 200 डीएमए से मार्केट जंप बहुत बार ले लेता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे वाला जंप आप देखोगे ये हो गया या ये हो गया, जो बुलिश मार्केट में होता है। ठीक है, अगर मार्केट बेयरिश है तो ये चीजें फिर आपको वहां पे, जैसे एक बेयरिश मार्केट में आपको दिखाता हूँ, ये वाला पॉइंट देखो। ठीक है ना, तो 200 डीएमए क्या है? ये हमारा एक मतलब 200 डीएमए के आसपास ऐसे वी बनने के चांसेस होते हैं। मार्केट मूव लेता है, सिंपल सी बात ये है कि मार्केट वहां पे मूव लेने की ट्राई करता है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको क्या व्यू बन रहा है। देखो मैं आपको सिंपल बताऊं, निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके मैं कभी ज्यादा बेयरिश नहीं होता हूँ, ये आपको पता है। मेरे दो ही व्यू होते हैं, क्या? बुलिश या फिर साइडवेज, या साइडवेज टू बेयरिश। सिंपल, कंप्लीट वैसा वाला कभी नहीं होगा कि बहुत ही बेयरिश हो गए कि 10% गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो या तो बुलिश व्यू है तो साइडवेज टू बुलिश व्यू, मेनली साइडवेज टू बुलिश, साइडवेज टू बेयरिश, यही सारे व्यूज में रहते हैं। अभी पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको देख के लग रहा है सिंपली कि मार्केट कैन, मानो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से तो यार ट्रेंड अपवर्ड है, मार्केट को कहाँ जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए, है ना। मतलब आपने एक अपना माइंड बनाया कि ठीक है यार, मेरे को अपनी चार्ट रीडिंग से लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, आपको पता है मैं बोलिंजर बैंड फॉलो करता हूँ, तो अगर मैं आपको भी बोलिंजर बैंड दिखाऊं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये अपने एक सपोर्ट के पास है गाइस। ठीक है ना, ये एरिया क्या है निफ्टी के लिए? एक सपोर्ट का एरिया है। और बोलिंजर बैंड का लोअर जो बैंड होता है ना, वो भी एज ए सपोर्ट ही रिएक्ट करता है, जब तक कि वो टूट ना जाए। अगर मानो यहाँ से कैंडल ऐसे करके इस बैंड को बाहर की तरफ क्लोज कर देती है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि यार अब वो कुछ काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब ये क्लोज कर जाती है ऊपर, तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो ये क्लोज करी है, राइट, ये बड़ी कैंडल बनी, आप वेट करोगे नेक्स्ट डे क्लोज ऊपर कर गई, तो अब ये हो सकता है वैसा काम ना करे। ठीक है, बट जैसे यहाँ पे देखोगे कि सपोर्ट का काम इसने करा है, यहाँ पे सपोर्ट का काम करा है, तो ये बोलिंजर बैंड में नॉर्मली होता है। इसका मैं कभी डिटेल वीडियो बना दूंगा, इतना आसान नहीं जितना मैंने बताया, थोड़ा सा इसमें और भी कुछ ट्रिक्स होती है। ठीक है, तो मानो मेरा व्यू बनता है कि यार मार्केट इज बुलिश, कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो अब सिंपल सा मेरा लॉजिक क्या होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, अगर मार्केट नीचे आए तो मेरे को लॉस बहुत छोटा या जीरो होना चाहिए। देखो चार्ट रीडिंग और ट्रेडिंग में बस इतना ही फर्क। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, चार्ट रीड कर लेते हैं कि ऊपर जाना चाहिए, और ऐसे ट्रेड ले लेते हैं कि नीचे आ गया तो बर्बाद, अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना है आपको। व्यू देखो गलत हो सकता है भाई, 40-30% क्या पता आप करेक्ट रहते हो, बट जब आप लॉस करोगे तो बहुत छोटा करोगे या नहीं करोगे, ये आपको लेके चलना है। तो अभी 200 डीएमए पे मार्केट है, तो 200 डीएमए पे क्या होता है ना, मूवमेंट अच्छे आ सकते हैं। 200 डीएमए से मार्केट 4 to 5% भी अप जा सकता है। तो ऐसे पॉइंट पे क्या करना होता है गाइज, ऐसे पॉइंट पे मैंने एक हेजिंग आप लोगों को बताया है, एक ट्रेड बताया हुआ है जो कि है फ्यूचर हेज। इस वीडियो को जरूर देखना। फ्यूचर हेजिंग, ये ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी जा सकती है, ये ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी जा सकती है। कैसे करी जाएगी देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी इसको गाइज वीडियो छोड़ना मत, देखो इसमें मैंने कुछ और भी इंप्रूवमेंट हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, इस फ्यूचर हेजिंग को मैं थोड़ा सा ट्विक करके आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो मानो कि आपने फ्यूचर हेज बनाया निफ्टी, आपको लगता है कि निफ्टी इज बुलिश, आपने निफ्टी को करा बाय, और फिर आपने क्या करा, एक ऑप्शन आप बाय कर लेते हैं जो कि आईटीएम पुट होगा। ठीक है, तो 17,500 का जो आईटीएम पुट की मैं बात कर लेता हूँ, मानो इसको हमने करा बाय, तो इसमें हमारा कितना लॉस है? डाउन साइड 2,300 का लॉस है। ठीक है, तो इट्स एक्सेप्टेबल। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर रहती है तो हमारे पास प्रॉफिट्स अच्छे दिख रहे हैं। ओके, ऑब्वियस सी बात है एक्सपायर तक होल्ड नहीं करोगे। ठीक है, तो इससे डरना मत, नीचे भी वो जाएगा ऊपर तो आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा, और एडजस्टमेंट मैंने सारे बता रखे। नाउ 17,400 भी ले सकते हो आप, इट विल डिपेंड। ठीक है, वो ज़्यादा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। अगर 17,400 में चेक करें तो हमारा लॉस कितना आ रहा है, बस यहाँ पे लॉस उतना रखो जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो। 3,200 ओके, इट्स एक्सेप्टेबल।
अब मान लो कि क्या होता है, अगर मार्केट अपवर्ड जाती है तो क्या होगा इसमें, मेरे को मुझे प्रॉफिट होगा, डाउनवर्ड आती है तो मेरा लॉस लिमिटेड है। और आप लोगों को पता है कि 3200 का लॉस तो हो भी नहीं सकता, आप ऊपर से कॉल बेच देंगे तो ये लॉस और कम हो जाएगा। देखो अगर मान लो कि मैं एक कॉल भी बेच देता हूँ 17,500 की, मैं अगर एक कॉल बेच देता हूँ तो ये लॉस कहाँ चला जाएगा, तो ये लॉस देखो 800 रुपए पे आ गया। ठीक है, तो ये लॉस बहुत कम हो जाता है, राइट। बट इसको इनिशियली बेचने की जरूरत नहीं, अगर मार्केट डाउन गिरे तो फिर आप उससे एक्स्ट्रा कॉल बेच बेच के इसको भी जीरो कर सकते हो, ये आपको आता है। अब गाइस क्या है, मानो मैंने ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना दी, डिप्लॉय कर दी, तो एक डाउट ये आता है कि सर अगर मार्केट ने यहाँ से बड़ा मूव डाउनवर्ड ले लिया तो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, भाई सिनेरियो बन रहे हैं, मानो आपको लगता है कि मार्केट ने अगर एक बड़ा मूव डाउनवर्ड्स ले लिया तो हमें क्या करना है, क्योंकि देखो ये फेयर होता है बहुत लोगों के अंदर कि सर जहां पे उनको ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि मार्केट बहुत तेजी से, आपको लग रहा है कि बहुत तेजी से ऊपर या बहुत तेजी से नीचे जा सकती है, जब भी ऐसा हो तो पता है हमें क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, निफ्टी के अंदर ऐसी पोजीशन बना दी, आपको एक सिमिलर पोजीशन डुप्लीकेट करनी है, आपको एक सिमिलर पोजीशन बनानी है, बट कहां पे, बैंक निफ्टी के अंदर। मैं आपको बताने जा रहा हूं पेयर ट्रेडिंग। ठीक है, आपने क्या करा, बैंक निफ्टी के अंदर जाके आपने फ्यूचर को सेल करा और उस फ्यूचर को भी आपने फिर सिंपली हेज कर दिया। आपने इस फ्यूचर में आप गए और आपने इसको क्या करा, हेज करा बाय आईटीएम कॉल। आपने एक आईटीएम कॉल बाय कर लिया, जो कि मान लेता हूं मैं 35,000 का आईटीएम कॉल आप बाय कर लेते हो। तो अब ये कैसा बना, समथिंग लाइक दिस, आपका लॉस दिख रहा है आपको 5,000 का। आप इसको कम करना चाहें तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा आईटीएम करके कम कर सकते हो, ठीक है ना, 34,800 मानो आप लेते हो तो, सॉरी 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 35,000 का मैंने कॉल परचेस करा हुआ है। ठीक है, अब मैं करता हूँ, वैसे ये भी ठीक है, कोई इतना बड़ा इसमें प्रॉब्लम है नहीं। थर्टी फाइव थाउजेंड, एक मिनट कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, फ्यूचर कहाँ पे, 36,825 पे है ना, तो अच्छा आई गेस वो लिक्विडिटी का कोई इशू हो रखा होगा प्राइजेस में, इट्स पॉसिबल। तो अगर हम 35 का ही, क्योंकि देखो डीप आईटीएम में लिक्विडिटी इशू रहता है, चलो मैं 35 से समझाता हूँ, है ना, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर मानो आप 35,000 का कॉल बाय कर लेते हो तो दिख रहा है लगभग लगभग लॉस ऐसे कुछ आएगा, मतलब आप यहाँ पे उतना लॉस लेके चलोगे जितना कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो, सिंपल। अब मानो कि गाइस क्या होता है, अगर मार्केट सडन मूवमेंट एनी डायरेक्शन में दे देता है तो आपको पता है आप प्रॉफिट्स में निकलने वाले हो, यस और नो। जैसे कि मानो क्या होता है कि मार्केट ने डाउनवर्ड मूव दिया, मानो कल 2 से 3% डाउन खुल गया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका बैंक निफ्टी प्रॉफिट में होगा, ऑब्वियस सी बात है बैंक निफ्टी। तो आपने क्या करा, इस पोजीशन को यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, इस पोजीशन में, और फिर इस पोजीशन को आपको एडजस्ट कर देना है, इस पोजीशन में एडजस्टमेंट्स अपनी शुरू कर देनी है। तो क्या होगा, आप वहां से प्रॉफिट लेके निकल गए और यहाँ पे लॉस देने वाले हो नहीं। तो इस तरह से भी इसको लेके चला जा सकता है। अगर मानो मार्केट ऊपर जाती है, कल 4% 3% ऊपर चले गई, इसमें आप प्रॉफिट बुक कर लोगे और इसमें फिर आप इस लॉस को खत्म करने चले जाओगे, इसमें आप इस लॉस को 1,000 2,000 पे लाके छोड़ दोगे, यहाँ पे आपने 5 6 7 8 हज़ार बुक कर लिए होंगे। तो समझ रहे हो, ये पेयर में भी आप ट्रेड कर सकते हो। कुछ लोग गाइस एक काम और करते हैं, मैं आपको बताऊं तो, अब मतलब कर सकते हो आप, वैसे मैं बताऊं तो ये चीज मैं अपने ही माइंड से बता रहा हूं आपको, लोग करते नहीं करते मुझे नहीं पता। मैं एक स्ट्रेटजी डेवलप करने की सोच रहा हूं इसके रिगार्डिंग, जो कि अभी मैंने किसी बड़े अकाउंट में करी नहीं है, बट मैं इसको पेपर पे करूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा हम क्या कर सकते हैं। मंथ के स्टार्टिंग में ही एक बैंक निफ्टी में डाउन और एक निफ्टी में आपकी ट्रेड बनाई जा सकती है, ठीक है, ऐसा कुछ बना के छोड़ दो, और अगर मार्केट उस मंथ मूव लेता है तो आपका प्रॉफिट होगा, नहीं लेता है तो आपको लॉस नहीं होगा, बिकॉज हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी डेवलप करी जा सकती है एट एनी, मतलब एक सिस्टमेटिक ट्रेड डेवलप करे जा सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है, जिसके बारे में कभी मैं बाद में बात करूंगा। बट होप आपको भी ये समझ में आया होगा कि हमको, देखो व्यू क्या है, मैंने आज टेलीग्राम पे भी डाला था, मार्केट्स अराउंड 200 डीएमए विद फेयर। ये विद फेयर का मतलब पता है क्या है, जब भी मार्केट किसी ऐसे पॉइंट पे आता है ना 200 डीएमए पे या बड़े लेवल्स पे, तो मार्केट में ये चीज होती है, विक्स बढ़ना, फेयर बढ़ना, ये होता है गाइस, ठीक है, ये यहाँ पे भी हुआ था, ये यहाँ पे भी हुआ था, ये पहले भी हुआ था, ये पहले यहाँ पे भी हुआ था, ये हर जगह होता है, आप कभी चेक करना इसको, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एक फेयर बढ़ता है और यहाँ पे मैक्सिमम लोग ना ट्रैप होते हैं, इन पोजीशंस पे ट्रैपिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है। तो मार्केट अगर यहाँ से जंप लेता है ना गाइस, तो आप देखना बहुत लंबे टाइम तक इसको देखेगा नहीं मार्केट, हो सकता है एक्सपायर्स वाले मंथ की इसके ऊपर ही कर देगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैप हुए उन्हें निकलने का मौका नहीं देता है फिर वो, राइट। और अगर नीचे रहा तो कोई इश्यू नहीं है, हमारे पास अपने हेजेस हैं।
तो हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला ऊपर तो ऊपर ही जाना है, भाई कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग मार्केट है। बट अगर वो डाउन आता है तो हमारे पास हमारा हेज है, अप जाता है तो हम तो प्रॉफिट में निकलने ही वाले हैं। डाउन आएगा तो हमको अपना बड़ा लॉस हम देने वाले हैं नहीं, और हो सकता है हम लोग जीरो लॉस देके भी बाहर आ जाए। तो समझ में आया? ये समझ में आया होगा कि हाँ भाई चार्ट को देख के ट्रेडिंग कैसे करनी है। चार्ट ट्रेडिंग ट्रेडिंग दोनों अलग चीजें हैं। चार्ट ट्रेड करना बहुत कोई जानता है, ट्रेड करना बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो चार्ट ट्रेड इस तरह से हुआ कि हमको लगा मार्केट अब जा सकता है तो हमने एक ट्रेड बनाई, ठीक है, हमने ट्रेड बना ली ये। बट अगर हमको कोई काउंटर ट्रेड बनानी है, हम ये बना सकते हैं और फिर हम मैनेज कर सकते हैं दोनों को, राइट। तो होप आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा एक पेयर ट्रेडिंग का हिस्सा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लग सकता है, बट अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप पेपर पे कर सकते हो, आप शॉप पे बना के डाल सकते हो, मैनेज करके देख सकते हो, एक आध 2-3 महीना प्रैक्टिस कर सकते हो, तो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो गाइज अभी के लिए इतना ही रखते हैं। होप आपको सारी चीजें समझ में अच्छे से आई हो। अगर कोई डाउट है इस पूरे टॉपिक में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट भी है, इधर पे भी आप पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो। ओके, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और न्यू लर्निंग्स के साथ। थैंक यू।